अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर, जो कि है बुक की एग्जाम्पल। तुम लोगों ने ऑटोमन बिस्मार्क का नाम सुना है, जिनके बारे में मैंने पहले भी बात करी है। वो एक डिसीजन लेने वाले थे रिटायर होने के बाद कि अब मैं किसके साथ जो है एसोसिएशन बोलते हैं ना से एसोसिएशन करूं। तो किसी भी हायर पावर को चूज करने की बजाय उन्होंने चूज किया फ्रेडरिक को, जो कि एक ऐसा राजा था जो कि कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन करता जा रहा था अपनी पावर में। अब हाँ, तुम लोग की नज़र में एक बहुत गंदा ये डिसीजन हो सकता है कि भाई जो लोग पावर में हैं, अगर वो उनसे अलायंस बनाते तो भाई वो फायदे में रहते हैं, लेकिन वही तो सारी गेम है। अब अगर तुम्हें हल्का सा भी वो 48 लॉस पावर वाला जो साइड है दिमाग का वो डेवलप हो चुका है, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये उनने क्यों करा है। और अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी एक्सप्लेन। देखो, फ्रेडरिक गिरता जा रहा था पावर में, तो जैसे ही बिस्मार्क उनके साथ आए, उन्होंने उस फ्रेडरिक ने उनकी हेल्प से धीरे 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 ग्रो करना चालू करा। हाँ, बात वो लगी कि वो उन्हें हिट करता था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करने लगा ना, ही काइंड ऑफ बिकेम डिपेंडेंट ऑन हिम। ठीक है, फिर वो हर पॉलिटिकल डिसीजन में, हर एक छोटे से बड़े डिसीजन में उनकी हेल्प लेने लगा, और वो यूजफुल भी थी। ठीक है, तो इतनी डिपेंडेंसी बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आया कि फ्रेडरिक को उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा। ठीक है, अब लोग वाहवाही कर रहे हैं फ्रेडरिक की कि वाह भाई ये तो बहुत अच्छा राजा है, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग जानते हैं कि फ्रेडरिक के हर एक डिसीजन के पीछे किसका हाथ था। यू ऑल नो। तो वो बंदा इन्फीरियर होते हुए भी, भाई प्राइम मिनिस्टर राजा से सुपीरियर तो नहीं होता ना, तो काइंड ऑफ इन्फीरियर ही हो। तो जो ऑटोमन बिस्मार्क है वो इन्फीरियर होते हुए भी फ्रेडरिक से ज्यादा पावर में थे उस टाइम पे। अनसेट पावर जो होती है, ठीक है, जो कि हमारे प्रिंसिपल डीएस वगैरह के पास होती है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब फ्रेडरिक की डेथ हुई ना, तो भाई उनका जो भाई है विलियम, वो बन गया राजा। अब विलियम अंदर ही अंदर ऑटोमन बिस्मार्क को बहुत हेट करता था, आई डोंट नो व्हाई, पर वो करता था, और वो उनके आसपास भी नहीं रहना चाहता था। लेकिन उनको दूर रख के उसने अपने आप को दोबारा से अपने भाई वाली हालत में पाया कि भाई लोगों ने घेर रखा है, तो अगेन उसे जाना पड़ा ऑटोमन बिस्मार्क के पास। तो भाई वो भी अब है तो सही बंदा, दिमाग से बिस्मार्क की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने दोबारा से हेल्प करी। धीरे 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 डिपेंडेंसी बढ़ने लगी जैसा कि उसके भाई के केस में हुआ था। और फिर से बिस्मार्क इज एट पावर, लोअर पोजीशन पे होने के बाद भी। ठीक है, ऐसे उस बंदे ने अपना नाम कमाया हर जगह पे। इट इज ऑफ अ सोल्जर, सोल्जर मतलब वो सिपाही था एक, और उसने बहुत लोगों की जान बचा दी थी। तो भाई उसका हक बनता था एक पावर में जाने का। लोगों ने सोचा किसका क्या करा जाए। अब भाई तुम लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो बहुत अच्छी चीज़ करी हुई है उसके लिए कुछ। हाँ, उन्होंने सोचा कि उसे राजा बनाया जाए, बट जैसा काम उसने करा था, तो उसे राजा बनाना भी बहुत छोटी चीज़ थी उनके लिए। तो पता क्या हुआ, गेस करो भाई। उनमें से एक बंदा उठ के बोला कि क्यों ना उसे मार दिया जाए, और मारने के बाद हम उसे एक संत की उपाधि देके उसकी पूजा करेंगे। अब ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा, मुझे लगा आवाज मारी किसी ने। भाई देखो, अभी ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा डार्क लग सकती है, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई। और उसका रीजन ये है कि एक बार वो सोल्जर मर गया ना, तो भाई उसके बाद उन लोगों की डिपेंडेंसी उसके एहसान के ऊपर खत्म हो गई। आई होप तुम पॉइंट को समझ गए। ये थोड़ा डार्क था, थोड़ा जो है खून खराबे वाली चीज थी, लेकिन आई होप इस चीज से तुम्हारा दिमाग खुला होगा कि उसे मारना
उनके लिए क्यों फायदे वाली चीज साबित हुई, ठीक है। और उसे मार के उन्होंने अच्छा इसलिए किया क्योंकि फिर हर चीज के लिए वो उस बंदे पे डिपेंड हो जाते, हर चीज के लिए वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाते क्योंकि वो नहीं होने चाहते थे। और पता है क्या, मारने वालों ने एक और बात बोली कि देखो सिपाही आते जाते रहते हैं तो उसके मरने या ना मरने से कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा है। आई नो ये बहुत ब्रूटल है, लेकिन तुम लोग सोचो लाखों सिपाहियों की सेना, उसमें से एक मर जाए तो हु केयर्स, हु केयर्स। हाँ अगर पूरी सेना ही खत्म हो जाती है तो वो दैट्स अ डिफरेंट केस, जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एक सिपाही के मरने की, तो भाई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। उसके मरने के साथ ही उसका एहसान भी खत्म हो गया और लोगों ने अपनी लाइफ बिना प्रेशर के, बिना उस एहसान के प्रेशर के अपनी लाइफ जीनी शुरू कर दी, ठीक है। और उसे मारा भी कैसे गया कि उसे ना बहुत शाही दावत दी, उसे बोला कि भाई तुझे जो है खाने में बुलाया और फिर उसे तय खाने में ले गए। और अब यहाँ पे तुमने दो एग्जांपल तो देख ली बुक वाली, अब दोनों से तुमने कंक्लूड क्या करा ये बताओ। पहला कंक्लूजन, अपनी तुम्हें नीड बनानी पड़ेगी, खुद की जरूरत तुम्हें क्रिएट करनी पड़ेगी, अदरवाइज तुम भी अपने आप को ये दूसरी वाली सिचुएशन में डाल दोगे, ठीक है। क्योंकि ये देख कि भाई उस बंदे ने भी एक एहसान ही करा था, नॉट मोर देन दैट। एक बार वो बंदा मर गया तो भाई काम खत्म। लेकिन अगर यही सोचो केस वन इन द सेंस कि ऑटोन बिस्मार्क वाला केस, अगर वो गलती से भी फ्रेडरिक या विलियम दोनों में से एक अगर ऑटोन बिस्मार्क को मार देते तो क्या वो वहां तक पहुंच पाते जहां तक वो पहुंच पाए? आई डोंट थिंक सो। तो तुम लोग को ये बातें समझनी पड़ेंगी कि अपनी नीड तुम्हें क्रिएट करनी पड़ेगी दूसरों के लिए, वरना तुम यूजलेस हो। अगर तुम्हें किसी की जरूरत, अगर किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम एक फालतू पदार्थ हो जो इस धरती पे एग्जिस्ट करता है। अगर तुम वो नहीं बनना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस। तो तुम्हें कुछ ना कुछ अपना वैल्यू तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।